दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र, यानी त्रिकोणमितीय जो त्रिकोणमिति होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसके जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जो सर्व समीकरणें होती है, उनको जानेंगे। तो देखो त्रिकोणमितीय सूत्र में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज आप देख रहे होंगे ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज बोला जाता है। और अगर हम थीटा यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए कितना भी हो सकता है, और आप जानते भी होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये थीटा। अब हम इस थीटा के आधार पर जानेंगे कि कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है। तो देखो थीटा के साथ यानी संलग्न भुजा जो होती है, थीटा के साथ जुड़ी हुई जो भुजा होती है वो कहलाती है आधार, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है वो है कर्ण। कर्ण क्योंकि 5 पांडवों में सबसे बड़ा 5 पांडव थे और एक था कर्ण, तो कर्ण सबसे बड़ा था। इस त्रिभुज में भी सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, कर्ण। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम, इसी में एक पाइथागोरस थ्योरम आती है कि आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर नहीं जानते हो तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं। ये जो कर्ण का स्क्वायर आता है वो आता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे आप आधार स्क्वायर भी निकाल सकते हो, लंब स्क्वायर भी निकाल सकते हो। यानी तीनों भुजाओं में से अगर आपको 2 भुजाओं का मान पता है तो आप कोई सी भी तीसरी भुजा निकाल सकते हो। यह है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने से पहले मैं आपको कोण की परिभाषा बताता हूँ। कोण किसे कहते हैं? कोण यानी एंगल क्या होता है? एंगल का मतलब होता है 2 रेखाओं के बीच झुकाव, 2 रेखाओं के बीच झुकाव, 2 रेखाओं के बीच झुकाव, इंक्लिनेशन इंग्लिश में बोले तो इंक्लिनेशन। अब देखो एक भुजा ये जा रही है और एक भुजा ये जा रही है, इनके बीच में ये जो झुकाव आ रहा है इसे अपन क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। तो देखो कोण बताने के लिए हमें 2 भुजाएं पता होनी चाहिए, एक ये भुजा और एक ये भुजा। ठीक है, ये भुजाएं पता होनी चाहिए तभी हम कोण बता सकते हैं। तो अगर हमें कोण बताना है तो हमें 2 भुजाओं का अनुपात लेना पड़ेगा, और 2 भुजाओं के अनुपातों को अलग अलग नामों से बताया गया है। जैसे कि समकोण त्रिभुज जो है, इस समकोण त्रिभुज में आप देखना लंब और कर्ण का जो अनुपात है और इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है थीटा, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। और दूसरा आधार और कर्ण की भुजा का जो अनुपात है उसको अपन बोलते हैं कोस थीटा। और लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है? टेन थीटा। इसी तरीके से कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से याद करना चाहते हो तो वो ट्रिक है लाल बटा कक्का, LAL बटा KA। देखिए L का मतलब यहाँ पे लंब से है, A का मतलब यहाँ पर आधार से है, और K का मतलब यहाँ पे कर्ण से है। किससे है? कर्ण से। तो देखो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, एक तो ये हो गया। और जस्ट इसी का रिवर्स अपन इस के लाल बटा कक्का जो है, कक्का को ऊपर लिख देते हैं, लाल को नीचे लिख देते हैं। तो देखिए KA बटा LAL। अब देखिए चलेंगे अपन इस तरीके से चलेंगे इस तरीके से। देखो सबसे पहला जो अनुपात है ये वाला, इसको बोलेंगे साइन, दूसरे वाले को कोस, तीसरे वाले को टेन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, चलेंगे इस तरीके से। अब इस वाले अनुपात को अपन क्या बोलेंगे? टेन के बाद में आता है कोट, कोट के बाद में सेक, और सेक के बाद में कोसेक। ठीक है, तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, कोसेक। इस तरीके से हमने 6 के 6 अनुपात याद कर लिए कि 6 के 6 अनुपातों को अपन कैसे याद कर सकते हैं। ओके, ये हो गए अनुपात। यानी इन अनुपातों से आप अगर आपको कोण 2 भुजाओं का अनुपात दे रखा हो तो आप उनके बीच में कोण बता सकते हो। इस तरीके से अपने ये जान लिया। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जैसे कि पहली जो सर्व समीकरण है वो आपको याद भी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर आपको इसकी और सर्व समीकरण याद करनी तो देखो क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका। आपको पहले तो साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा देना है सब में। पहले इस वाले समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा का, देखो अगर मैं इसी सर्व समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाता हूँ, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कट के कितना आ जाएगा? 1। यहाँ लिखा हुआ कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते नहीं हो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि टेन थीटा जो होता है, यहाँ लिख देते हैं, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात।
साइन थीटा बटा कोस थीटा का अनुपात। देखो कैसे, अगर आपको नहीं पता हो, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का मतलब है लंब बटा कर्ण और कोस थीटा का मतलब है आधार बटा कर्ण। तो देखो कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या कहलाता है, टेन कहलाता है। तो टेन आ गया। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा का अनुपात क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। और टेन थीटा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, टेन थीटा का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा और बटा में साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये अनुपात जो है यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे कोट थीटा। क्या बोलेंगे, कोट थीटा। और इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 2। तो यानी ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखेंगे, अगर लंब बटा कर्ण है और अगर मैं इसको 1 अपॉन लंब बटा कर्ण लिख दूँ, यानी जस्ट इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी उल्टा ये 1 अपॉन साइन का मतलब जस्ट उल्टा, लंब बटा कर्ण का क्या होना, उल्टा। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो एक सर्व समीकरण तो ये बन गई, एक सर्व समीकरण ये बन गई। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली जो सर्व समीकरण है इसमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा देना। तो जैसे कि ये सर्व समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें आप कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दो, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दो। तो ये कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाया, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा से ये कट गया तो यहाँ पे आया 1। और साइन बटा कोस को मैंने अभी भी आपको बताया था टेन थीटा होता है, घात 2 लगी हुई तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कोस, कोस का अगर उल्टा करते हैं तो आता है सेक। देखिए कोस के नीचे सेक है तो सेक, यानी कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट और साइन का उल्टा कोसेक। तो कोस का उल्टा क्या कहलाएगा, कोस का उल्टा कहलाएगा सेक। और 1 अपॉन कोस तो सेक हो गया और घात कितनी देखी 2, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सर्व समीकरण बन गई ये, एक सर्व समीकरण ये। तो तीनों सर्व समीकरण आ गई। देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारी सर्व समीकरण सही है क्या। देखो पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सर्व समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्व समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारी सर्व समीकरण। इस तरीके से हमने ये ज्ञात कर लिया। देखो इसी में मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप जान गए होंगे, साइन का उल्टा, साइन के नीचे देखो क्या आ रहा है, कोसेक आ रहा है। तो साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ये याद कर लेना। और ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में पाइथागोरस थ्योरम और ये सर्व समीकरण हो गई। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, और भी नए सूत्र जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अब आने वाले जो सूत्र हैं वो बहुत टफ हैं, जिनको मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक लाइक तो बनता ही है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।